हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी कुछ दिनों से मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और जो आप लोगों को मेरे वीडियोस मिल रहे थे वो मैं पहले कुछ टाइम पहले शूट कर चुकी थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ पोस्ट कर रही थी। और अभी कुछ टाइम पहले मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे फीवर था और कोल्ड हो गया था, कफ हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। जो सिम्टम्स कोविड के होते हैं वो सारे सिम्टम्स मेरे अंदर आ गए थे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या अभी कुछ दिनों पहले मुझे कोविड हुआ था, और अगर हुआ था तो मैंने अपने आप को कैसे रिकवर किया, और नहीं हुआ था तो सिम्टम्स क्यों आ रहे थे बॉडी में। तो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर मेरी वीडियो को एंड तक देखें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आई एम अ मदर ऑफ 8 मंथ बेबी, और मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का जो सेकेंड वेरिएंट है वो कितनी तेजी से फैल रहा है। डेली कितनी सारी डेथ हो रही हैं, कितने सारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो मुझे क्या करना होता है, मुझे इस अपने छोटे बेबी की वजह से मुझे अपने आप को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ती हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी लेनी पड़ती है। मैं अपने बेबी को लेकर बिल्कुल भी कहीं भी बाहर नहीं जाती हूँ। इनकेस कोई भी हमारे घर में आता है तो पहले अपने आप को फुल सैनिटाइज करके और उसके बाद ही वो बेबी को टच करते हैं। हम किसी आउटसाइडर को अपने घर में अलाउ नहीं करते आने के लिए, ना ही हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, सिर्फ अपने बेबी की वजह से। क्योंकि अभी बेबी इतना छोटा है, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो कोई भी एक्टिविटी हम उसकी समझ नहीं पाते हैं कि कब उसको प्रॉब्लम है, क्या है। तो हमें अपनी बेबी की वजह से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो गाइज, हुआ ये, अभी ऑलमोस्ट 20 डेज बैक की बात है, मुझे थोड़ा सा फीवर आया। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर फीवर आता है तो हम नॉर्मली घर में पीसीएम या फिर कॉम्बिफ्लेम या फिर कोई भी मेडिसिन लेके उसको खुद से ही ठीक कर लेते हैं। तो मुझे भी नॉर्मल सा फीवर आया, और उन दिनों क्या हुआ, 20 डेज बैक की बात है, मेरी सिस्टर मेरे घर आई हुई थी। तो जब मुझे बुखार आया तो मैंने नॉर्मली डोलो ले ली और डोलो खाकर मैं सो गई। उसके बाद मेरा फीवर जो था वो ठीक हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब तक मेडिसिन का असर था तब तक मेरा फीवर ठीक हो गया। जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म हुआ, दोबारा से मुझे फीवर स्टार्ट हो गया। उसके बाद ऐसा चल रहा था मेरे साथ, मैं ऑलमोस्ट 2-3 डोज खा चुकी थी, लेकिन मेरा फीवर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। जब तक मैं दवाई खा रही थी तब तक मैं ठीक फील करती थी। जैसे ही दवाई का असर खत्म होता था, दोबारा से मुझे बेचैनी शुरू हो जाती थी और मुझे बुखार आना स्टार्ट हो जाता था। बुखार मेरा हमेशा 101 102 पे रहता था। गाइस, सेकंड चीज़ क्या हुई मेरे साथ, मैं जो भी खाना खा रही थी मुझे उसका टेस्ट समझ में नहीं आ रहा था। मैं कोई भी सब्जी खा रही हूँ या फिर मैं कोई भी दाल खा रही हूँ, मुझे उनके एक्चुअल फ्लेवर समझ में नहीं आ रहे थे। सिर्फ मुझे इतना पता चल रहा था कि हाँ, मैं कुछ सॉल्टी खा रही हूँ या फिर मैं कुछ स्वीट खा रही हूँ। सब्जी का फ्लेवर मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था फीका फीका नॉर्मल सा खाना। मतलब इनकेस अगर मैं लौकी खा रही हूँ तो मुझे उसका एक्चुअल फ्लेवर समझ में नहीं आ रहा था। मैं भिंडी खा रही हूँ तो मुझे उसका फ्लेवर समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने वार्डरोब में से परफ्यूम और डिओ निकाल के स्प्रे किया अपने हाथ पे, और उसको मैंने स्मेल किया। तो गाइज, यू वोंट बिलीव, मुझे परफ्यूम की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, मुझे परफ्यूम की स्मेल मतलब नहीं ले पा रही थी मैं, मुझे कोई खुशबू ही नहीं आ रही थी परफ्यूम में से। डिओ मैंने 2-3 बार स्प्रे किया अपनी बॉडी पे, अपनी रिस्ट पे, लेकिन मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा डाउट में आ गई। और सेम चीज़ें मेरी सिस्टर के साथ भी हो रही थी, वो भी किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर पा रही थी, ना खाने का टेस्ट समझ में आ रहा था। हर चीज़ मतलब कुछ भी हम अगर स्मेल करते थे तो हमें कोई भी चीज़ स्मेल नहीं हो पा रही थी, हमारे सेंसेस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। देन उसके बाद हमारे गले में भी काफ़ी पेन हो रहा था, नोज़ मेरी ब्लॉक थी। और गाइज, एक और चीज़, मेरे पूरे शरीर में इतना पेन था, इतना पेन था, पूरी शरीर की हड्डियाँ, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली हो, मेरी थाइज में, मसल्स में, नीज में और नेक एरिया में, और मतलब सारी हड्डियों में मेरी ओवरऑल दर्द था, सर में बहुत दर्द था। तो अब गाइज, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये कोविड की तरफ इशारा कर रहे थे। हम लोगों को बहुत टेंशन होने लगी। तो मैंने क्या किया, मैंने हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनको कॉल किया और मैंने उनको अपने सारे सिम्टम्स बताए। तो वो मुझसे फिर कहने लगे कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये कोविड के ही हुए। और फिर मुझे सबसे पहले अपने बच्चे की टेंशन हुई। मैंने उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा बेबी अभी मदर फीड पे है, और वो मुझे उसकी सबसे ज़्यादा टेंशन होने लगी। तो डॉक्टर ने छूटते ये कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बेबी भी कांटेक्ट में आ गया है। और गाइस, सिर्फ इतनी बात सुनने के बाद मेरी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे, मैं सडनली रोने लगी, और मतलब पूरे घर में एकदम से हल्ला मच गया। और फिर उसके बाद मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी समझाया, मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया। मैं उस टाइम बेबी से थोड़ा सा मतलब मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया मैंने बेबी से। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया
कि हम सब लोग अपना कोविड टेस्ट कराएंगे, जबकि गाइस हम लोग कहीं आते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, कोई भी जो भी सामान होता है हम सब कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं और उस सामान को हम लोग अपनी बैल्कनी में डाल देते हैं, उसको स्प्रे करते हैं और फिर उसको 1-2 दिन बाद यूज़ करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, तो हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सब लोग जो है वो अपना कोविड टेस्ट कराएंगे। फिर गाइस उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया हम कोविड टेस्ट कराएंगे। फिर हम लोग अपना टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में इतनी भीड़ चल रही है आजकल कि अगर आपको कोरोना ना हो तो हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में गए, हमारा पेपर बना, उसके बाद बारी बारी से हम सबका कोविड टेस्ट हुआ। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने कराया, फिर मेरी सिस्टर ने कराया और सबसे लास्ट में मैंने कराया। उसके बाद एक रिपोर्ट आती है 15 मिनट के अंदर और एक आती है आपकी 3 दिन बाद। तो 15 मिनट्स वाली रिपोर्ट का हमें वेट करना था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लिटरली मैं वहाँ पर रो रही थी, मैं आपको सच बताऊँ तो। और मुझे सबसे ज़्यादा अपने बेबी की टेंशन हो रही थी, बेबी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो मदर फीड पे है और मुझे ये लग रहा था कि मेरे बच्चे का मतलब कौन देख रेख करेगा, कौन क्या करेगा। मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग उस टाइम बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। आई वॉज टोटली ब्लैंक। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइज, हमारी जो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की सबसे पहले रिपोर्ट आई, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो हमें थोड़ा सुकून मिला। देन उसके बाद मेरी सिस्टर की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी, फिर वो भी थोड़ा मतलब नॉर्मल हो गई गाइज। फिर उसके बाद मेरी रिपोर्ट आई और मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 टेस्ट होते हैं, आरटीपीसीआर और एंटीजन। तो कई बार क्या होता है, एक में आपका नेगेटिव आ जाता है, एक में पॉजिटिव आ जाता है। तो अभी भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर था, लेकिन हाँ ये है 60% जो डर था वो खत्म हो चुका था। फिर हम लोग 3 दिन वाली रिपोर्ट का वेट करने लगे। वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं और आप अपने नंबर से ही अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद जो मेरे सिम्टम्स थे वो अभी भी वही थे। मेरी नोज़ बिल्कुल मतलब ब्लॉक थी, गले में बहुत दर्द था, फीवर भी था, हड्डियों में दर्द भी था और स्मेल करने के जो सेंसेस थे वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। कोई भी चीज़ की खुशबू मुझे नहीं आ पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक फिजिशियन के पास गई, हमारे घर के पास ही MBBS MD है फिजिशियन, मैं उनके पास गई मैं, और मैंने उनको बोला कि मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया है, जो 15 मिनट्स बाद रिपोर्ट आती है, शायद एंटीजन आती है, वो पता नहीं RT-PCR, तो वो मेरी नेगेटिव आई थी। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप अपने अदर टेस्ट, उन्होंने मुझे कुछ लिखे जिसमें CBC था और टाइफाइड था, जिसको हम विडाल बोलते हैं, और मलेरिया था। तो मैंने ये सारे टेस्टिंग के लिए अपना सैंपल दे दिया। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद मेरी नेक्स्ट डे रिपोर्ट आनी थी, जो मैंने अपने ब्लड टेस्ट कराए थे। तो गाइस जो मेरा टाइफाइड था, विडाल जो होता है, वो मेरा पॉजिटिव आ गया। तो मुझे उस टाइम पे टाइफाइड था और टाइफाइड के सिम्टम्स भी यही होते हैं, हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, गले में दर्द होता है, बुखार आता है। उसके बाद हुआ क्या, जब हमारी कोविड की 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, टचवुड हम तीनों की रिपोर्ट जो थी, मेरी सिस्टर की और मेरे हस्बैंड की, हम सबकी नेगेटिव आई। हम लोग बहुत खुश हो गए। और मुझे टाइफाइड था, टाइफाइड की मैंने मेडिसिन ली, 5 डेज का मेरा कोर्स था। उसके बाद 5 डेज की मेडिसिन के बाद मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो गई। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सब लोगों को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको कोविड ही है, हो सकता है आपको कोई वायरल फीवर हो, कोई मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, क्योंकि आजकल क्या है, हम लोगों ने कोरोना को अपने आप पे इतना ज़्यादा हावी कर लिया है कि अगर हमें छींक भी आ जाती है, खांसी भी आ जाती है, तो हमारा इशारा सीधा कोविड की तरफ जाता है। तो मेरे सारे सिम्टम्स कोविड के जैसे होने के बावजूद भी आई वॉज कोविड नेगेटिव। और मैंने उस टाइम इतनी टेंशन ले ली कि मुझे उस टाइम बिल्कुल भी टेंशन के मारे ना तो भूख लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, ना मैं कुछ खा पा रही थी, ना मेरा किसी से बात करने का मन करता था। 2-3 दिन में इतनी परेशान थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन फाइनली जब मेरी रिपोर्ट कोविड की नेगेटिव आई तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको आप स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, स्मेल सेंसेस आपके काम नहीं कर रहे हैं, नोज ब्लॉक है, गले में बहुत पेन है, फीवर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड हो, ये कोई वायरल भी हो सकता है, क्योंकि वायरल के भी सेम सिम्टम्स होते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस तरीके की टेंशन ना लें कि अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। जैसे मैं टेंशन लेके अपनी भूख प्यास सब खत्म कर चुकी थी, तो आप इस तरीके की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव हो। तो उसके बाद मैंने अपनी टाइफाइड की मेडिसिन ली एंड देन उसके बाद मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो गई। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रिप्लाई। और गाइज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कोविड से बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अगर किसी को कोई भी सिम्टम होते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और आप लोग जो है अब किसी अच्छे से फिजिशियन को दिखाएं और अपना और टेस्ट कराएं जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, एंड देन उसके बाद जो भी होगा
सब कुछ अच्छा ही होगा। और चलिए, टेक केयर, बाय बाय।